इमेजिन कीजिए, जिस पीओके के ऊपर भारत पार्टीशन के बाद से ही पाकिस्तान के साथ स्ट्रगल कर रहा है, वो पार्टीशन हुआ ही ना होता, हिंदू केवल एक धार्मिक शब्द नहीं, पूरे भारतीय जनमानस की पहचान होती। जी हाँ, ऐसे ही आइडियोलॉजीज का संग्रह, जिनके देश प्रेम को हम इग्नोर कर उनके दामन पर सांप्रदायिकता व गद्दारी का दाग लगा देते हैं। नमस्ते बिहार, विनायक दामोदर सावरकर। अगर कोई देशभक्त लंदन में आराम की जिंदगी को ठोकर मारकर देश प्रेम की खातिर लड़ जाए, भिड़ जाए, अगर वो गद्दार है तो मैं भी गद्दार हूँ। 11 साल जेल में बिताने के बाद जब उन्हें लगा कि मेरी मौत तो निश्चित है इसके बाद, और मैं अपनी मौत से अपने देश के लिए कुछ कर न सकूंगा। सावरकर जी का कहना था कि देश हित के लिए किए गए त्यागों में सबसे बड़ा त्याग है जनप्रियता का त्याग, और मर्सी पिटीशन फाइल करते हुए उन्होंने ये त्याग को एक बार नहीं, एक बार, 2 बार, 3 बार, 4 बार, जितनी बार मर्सी पिटीशन फाइल की उतनी बार अपनी जनप्रियता का त्याग किया उन्होंने। और जो दूसरी बात है जिसपे हमेशा उन पे सांप्रदायिकता का दाग लगते रहा है, कि वो हमेशा हिंदुओं को कहते थे कि आर्मी में ज्वाइन करो, आर्मी ज्वाइन करो, ब्रिटिश आर्मी ज्वाइन करो। तो मैं आपसे पूछता हूँ कि जब सावरकर जी थे तो उस समय क्या इंडिया की अपनी फौज थी? नहीं थी। सावरकर जी एक कवि थे, और जहां न पहुंचे रवि वहां पहुंचे कवि। उनकी दूरदृष्टि थी, और कवि होने के कारण ही मैं मानता हूं कि उनके अंदर भविष्य को परिकल्पना करने की एक शक्ति थी। उन्हें कहीं ना कहीं 1920 में ही नजर आ रहा था कि आगे चलकर मुस्लिम लीग के द्वारा हमारे भारत का बंटवारा होगा और भारत और पाकिस्तान जैसे 2 देश बनेंगे, और वैसा ही हुआ। उनकी जो आगामी सोच थी वो बिल्कुल सच हुई। सावरकर ऐसे शख्स हैं जिन्हें जितना समझा जाए आप उनके भीतर उतना ही घुसते जाते हैं। सावरकर को वीर नहीं कह सकते हैं तो आपको गद्दार कहने का भी कोई हक नहीं है। सावरकर माने तेज, सावरकर माने त्याग, सावरकर माने तप,